लैंगिक जनन। ठीक है, देखो पुष्पी पौधे अर्थात जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसमें फ्लावर्स का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पी पौधे बोलते हैं। ठीक है, या हम ये आप देखो लैंगिक, इसमें क्या है, पहले लैंगिक जनन की बात आ रही है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों का होना कंपलसरी है, अर्थात नर और मादा, नर और मादा दोनों इसमें होना जरूरी है। ठीक है, नर और मादा दोनों जरूरी हैं, और बिना नर मादा के जो है जो लैंगिक जनन है वो नहीं हो सकता। तो देखो जैसे कि अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, इसमें जैसे जीवोम होता है, एक नर होता है एक मादा होता है, उनके बीच में जनन होता है तो एक बच्चे का जन्म होता है। सेम उसी तरह से पौधों में भी नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, और किसी भी पौधों में जो जनन अंग होते हैं, किसी पौधों में जो जनन अंग होता है वो क्या होता है, उसका पुष्प होता है। अगर हम किसी भी पौधे की बात करें तो उसका जो जनन अंग होगा वो क्या होगा, पुष्प, यानी मेन जो ऑर्गन है रिप्रोडक्शन का वो क्या है, पुष्प, या क्या बोलेंगे इसको। ठीक है, एक फ्लावर जो होता है वो पौधे का क्या है, जनन अंग होता है, यानी उसी में। और कुछ पौधे ऐसे मतलब होते हैं जिनका जो पुष्प होता है उसमें नर अलग होता है मादा अलग होता है, तो हम उसको एक लिंगी बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही साथ रहते हैं। ठीक है, उसको हम उभयलिंगी बोलते हैं, अर्थात जिसमें नर और मादा के दोनों पार्ट एक ही में रहे। तो क्योंकि यहाँ पे पौधों में जो पुष्पी जनन होता है उसके लिए मुख्य जो आर्गन है पौधों में वो होता है पुष्प, इसलिए हमें सबसे पहले पुष्प के बारे में जानना अति आवश्यक है, अर्थात फ्लावर जो है, फूल। ठीक है, फूल देखेंगे, फूल कैसे खिलता है, क्यों मुरझा जाता है, और क्या रीजन है कि पुष्प कलियों के रूप में रहता है और फिर वो खिल जाता है, सारे रीजन के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं पुष्प का स्ट्रक्चर, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सब लोग भी बनाते रहना साथ में। जो पहले आप कोई भी पुष्प देखते हो तो क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पे कुछ इस तरह का बना रहता है। ठीक है, सबसे पुष्प जहां पे लगे होते हैं डालियों में लगा होता है, इसको क्या बोलते हो, नीचे जो होता है उसको क्या बोलेंगे, डंठल। सबसे डंठल होता है, डंठल, डंठ, डंठल जो होता है, या इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत, पुष्प वृंत। ठीक है, या इसको बोलते हैं पेडिसिल, क्या बोलेंगे, पेडिसिल। किस दुनिया में हो तुम लोग। ठीक है, तो पहला क्या होगा, डंठल या पेडिसिल। अब इसके बाद जो दूसरा जो पार्ट होता है, ये जो फूला वाला पार्ट है, देखो यहाँ नीचे वाला जो पार्ट हो क्या होता है, पेडिसिल या डंठल या पुष्पवृंत। उसके बाद ये जो फूला वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, क्यों, ये ना पुष्पा। तो ये जो पुष्पासन अर्थात जहां पे पुष्प स्थिर रहता है। ठीक है, मतलब जिस भाग पे पुष्प के सभी भाग स्थिर रहते हैं उसको बोलते हैं पुष्पासन, या इसको बोलते हैं थैलमस, थैलेमस। ठीक है, पुष्पासन हो गया, मतलब सबसे नीचे जो ट्यूब की तरफ रचना इसको क्या बोलेंगे, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत के बाद क्या है, पुष्पासन, पुष्पा यहाँ पे बैठी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद पुष्पा के बाद देखो कौन आ रहा है, कौन था बताओ, पुष्पा में कौन था, अरे केजीएफ बहुत दूर है, केजीएफ को गोली मारो। पुष्पासन में देखो, अब देखो जो पुष्पासन है इस पे पुष्प के अर्थात जो फ्लावर के जितने भी अंग हैं वो इस पे स्थित होते हैं। तो जो पहला सबसे बाहर इसमें एक स्थित होता है उसको बोलते हैं हम कैलिक्स। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है तुम्हारा कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स एक इधर भी रहेगा और एक तुम्हारा इस साइड में रहता है। ठीक है, कैलिक्स, इसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। हाँ, ठीक है, बाह्य दलपुंज या इसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स।
और ये क्या करता है कि पुष्प को सहायता प्रदान करता है। कोई भी जो पुष्प है उस पे ये दोनों तरफ रहते हैं। इनकी संख्या मैक्सिमम 4 से 5 होती है, 4 से 5। और ये क्या करते हैं, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी पुष्प जो अंदर भाग होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा करोला। वो थोड़ा सा बाहर तक जाएगा और कोरोला, ठीक है, या इसको बोलते हैं दलपुंज, दलपुंज, ठीक है। कैलिक्स हो गया। और ये भी लगभग 4 से 5 मैक्सिमम, 4 से 5, 4 से 5 और किसी किसी में 6 भी हो सकते हैं। 6 मतलब 4 से 5 किसी भी फ्लावर में देख लो। जैसे गुड़हल का पुष्प देखो तो गुड़हल में क्या होता है, नीचे एकदम हरा वाला एक लगा होता है, वो 5-6 होते हैं, उसमें नुकीले निकले होते हैं। गुड़हल के बाद उसमें जो लाल वाले होते हैं पूरे कुछ इस तरह के होते हैं ना, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये भी 5 होते हैं, ठीक। तो उसकी जो पंखुड़ियां होती है, बाद दलपुंज जो होते हैं कुछ ऐसे 4-5 निकले होते हैं गुड़हल में, क्यों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं, ठीक। और इसको एक और नाम भी दिया है, तो बाद दलपुंज इसको बोलते हैं सेपल्स, सेपल्स। और ये होता है पेटल्स। ये तीनों नाम मिल सकते हैं, तो तीनों में से कोई भी तुम लिख सकते हो। ये पुष्प का दूसरा भाग हो गया। और ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं एक प्रकार से ये सहायक अंग होते हैं जनन के लिए, ठीक है। ये अट्रैक्ट करता है किसी भी जीव को, या कोई भी जो फ्लावर होते हैं उनको अट्रैक्शन के लिए करता है। जैसे कोई भी इंसेक्ट, जैसे हम ही लोग हैं, जब कोई पुष्प देखते हैं बहुत सुंदर होता है, क्या होता है कि चलो यार एक आध फूल ले लेते हैं, तोड़ लेते हैं, खेल लेते हैं थोड़ा सा, या ऐसे जाते जाते हाथ मिलाते चले जाते हो, ठीक है। तो क्या करता है ये अट्रैक्शन, अर्थात ये जनन में सहायता करता है, सहायक अंग की तरह। जैसे क्या होता है ना कि अभी एक नॉर्मल जो है व्यक्ति सो के उठा है, मुंह देखेगा कोई, क्या कह यार कहाँ है, जाओ पहले नहा वहा के आओ, ठीक है। उसके बाद नहा वहा के आएगा, थोड़ा सा एकदम जेल लगाया, बाल वाल बनाया, एकदम तो क्रीम पाउडर लगाया, तो क्या हो जाता है, बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। वैसे जो है गर्ल्स की बात कर लो, ठीक है, नॉर्मल तो एकदम ठीक है, जब मेकअप आ जाएंगे लगे बहुत बढ़िया है, और जैसे मेकअप छूटा फिर होता है यार वही एक दूसरी कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके लिए मेकअप का काम करता है, किसी भी पुष्पों में जनन के लिए मेकअप का काम करता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इसका पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर भी इसी से जुड़ा होता है, कुछ इस तरह से लगा रहेगा, पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर ये इसमें 2 लूपी वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इधर भी होगा और इस कंडीशन में भी, ठीक है। तो ये जो पूरा यहां से लेके पूरे तक को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, पूरा यहां से यहां तक जो पार्ट है ये क्या होता है, पुंकेसर, 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 या बोलते हैं इसको एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है, पुंकेसर होता है। और जो इसका ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं, कौन सा, ये वाला सा है, ठीक है। चलो देखते रहो, ध्यान से देखते रहना, नहीं तो अगर हम थोड़ा सा इधर गड़बड़ हुए तो तुम लोग भी गलत लिख लोगे। तो ये स्पेलिंग देखते रहना, एंड्रोसियम हो गया और पुंकेसर, ठीक। तो अब पुंकेसर में जो ऊपर ये द्विलूपित स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश, ठीक है। क्या होगा ये, परागकोश, ठीक है, या एंथर बोलते हैं, एंथ्रीडियम, ठीक है, परागकोश। और इस परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, और यही जो है जनन में सहायता करते, मतलब इसका परागकण निकलेगा और जो स्त्री केसर होगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे जाके चिपक जाता है और जनन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इधर भी हो गया एक तुम्हारा पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर में परागकोण, और यहाँ पे जो ये जो रॉड की तरह दिख रहा है, ठीक है, डंठल जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट या तंतु बोलते हैं, तंतु, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसे सपोर्ट देता है किसको,
परागकोश को सहायता प्रदान करता है, किसके लिए? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए। और सबसे बीच में जो पार्ट होता है वो होता है इसका स्त्री केसर। कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, स्त्री केसर और स्त्री केसर का जो ऊपरी भाग होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, इसको बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र है कि वर्तिका है? देखो वर्तिकाग्र है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है। और उसके बाद ये जो नीचे वाली डंठल है इसको बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका, या इसको हम बोलते हैं जो वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। और जो वर्तिका है इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल खाते हैं ना कुछ लोग, खाते हो स्टाइल? अरे पुकार, जैसे पुकार, विमल पान मसाला, केसर, केसर क्या बोलते हैं उसको, केसर का दाने। हाँ ठीक है, उसी तरह स्टाइल भी आता है, गुटखा पान भी काउंट किया जाता है। ठीक है, वर्तिकाग्र हो गया ऊपर वाला और वर्तिका नीचे हो गया। और जो नीचे ये फूला वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। जो ओवरी या बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडाशय। और देखो जो वर्तिकाग्र है, अब ये तीनों को मिला के अगर देखें, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी, इन तीनों को अगर हम मिक्स करके देखते हैं तो इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर या बोलते हैं जाइनेशियम। जाइनेशियम। ठीक है, स्त्री केसर। और स्त्री केसर में तीन पार्ट होते हैं, ऊपर सबसे वर्तिकाग्र, बीच में जो रॉड की तरह दिख रहा है उसको वर्तिका, और नीचे जो है ओवरी होती है। और जो वर्तिकाग्र होता है ये थोड़ा सा चिपचिपा एक द्रव का निर्माण करता है, चिपचिपापन होता है, ताकि जब परागकोश से जो परागकण निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? वर्तिका पे जाके चिपक जाते हैं। जैसे हम फूल को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का जो परागकण होता है वो निकलेगा और वर्तिकाग्र पे जाके चिपक जाता है। और उस परागकण से जो मतलब परागकोश का जो परागकण होगा वो इसके अंदर आता है, फिर धीरे धीरे इस नलिका से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? ओवरी में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे जाके अंडाशय ओवरी पहुंच जाता है। और ओवरी के अंदर होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। क्या है? ओव्यूल्स बोलते हैं इसको, या बीजाणु कोशिका। ठीक है, यहां पे रहते हैं इसको ओव्यूल्स या बीजाणु कोशिका। ठीक है, और इसी में होता है बीच में प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा या अपरा बोलते हैं इसको, अपरा। ठीक है, प्लासेंटा हिंदी में अपरा बोला जाता है। और ये जो प्लासेंटा होता है इसके अंदर जो बीजाणु है अर्थात जो भी सीड होते हैं। ठीक है, और ये जो ओवरी है, ओवरी ही बाद में क्या होती है? बड़ी होके फल का निर्माण करती है। जैसे भी आप कोई भी फल खाते हो तो जब जनन हो जाता है अर्थात परागकोश से परागकोण इस वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए जब ओवरी में पहुंच जाता है तो ओवरी से क्या निकलता है? अंडाशय, अर्थात इसमें जो अंडाणु होते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स अंडाणु होते हैं और वे अंडाणु इसके परागकण से जाके मिल जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? जनन हो जाता है। ठीक है, जनन हो जाता है और यही बाद में क्या होता है? एक बीज में कन्वर्ट हो जाता है, बीज अर्थात छोटे बीज में। और इसका जो ओवरी वाला पार्ट है वो धीरे धीरे फूलते हुए एक फल में कन्वर्ट हो जाता है। और किसी भी पेड़ का जो फल आप खाते हो हम उसके स्त्री केसर भाग को खाते हैं, अर्थात फूल के स्त्री को हम लोग निकल जाते हैं, डायरेक्ट फ्लावर के रूप में खा जाते हैं। ठीक है,
उसके अंदर जो उसका बीज होता है उसको फेंक देते हैं और फिर से वो नए पौधों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, पुष्प की संरचना है। पुष्प में पूछा जाएगा पुष्प में कौन कौन से भाग हैं, तो पहला क्या बताओगे, सबसे निचला जो ट्यूब के मतलब नलिका के आकार का है जिसको हम डंठल बोलते हैं या पुष्पवृंत। पुष्पवृंत के ऊपर वाला भाग थोड़ा सा चौड़ा और फूला हुआ होता है जिसपे पुष्प के सभी अंग उपस्थित होते हैं। पुष्प के हाँ सभी अंग उपस्थित होते हैं जिसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पा याद रखना, पुष्पासन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पुष्पासन अर्थात पुष्पा के बैठने का जगह है ये, ठीक है, पुष्प के बैठने की जगह जहां पे उसको बोले पुष्पासन। अब इस पुष्पासन में अर्थात पुष्प में सबसे जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहा जाता है। इनकी संख्या 4 से 5 होती है। ये सहायक जनन अंग में आते हैं और कीटों को या अन्य जीवों को आकर्षित करते हैं जनन के लिए, अर्थात जनन में सहायक होते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है आपका दलपुंज या कोरोला कहते हैं। कोरोला भी ये इनके अंगों की सुरक्षा करता है और कई सारी पंखुड़ियों में मतलब बदलता है और विभिन्न प्रकार के रंग इसी में बनते हैं। करोला लाल पीला नीला हरा जो भी पुष्पों का जो रंग होता है वो कोरोला की वजह से होता है। और जो कैलिक्स है ये मोस्टली हरा ही होता है। किसी भी फ्लावर में देखोगे जो कैलिक्स होता है वो हरा होता है, बाकी जो कोरोला है वो किसी भी कलर का हो सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर में एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट अर्थात तंतु कहते हैं। उसके बाद इसके तंतु के ऊपर 2 लूपों में, जैसे ये मार्कर है, मार्कर के आप ऐसे देखोगे 2 लूप दिख रहे हैं, 1 और 2, इसी तरह से 2 लूप में परागकोश उपस्थित होता है, ठीक है, और उस परागकोश के अंदर होते हैं परागकण जो जनन में सहायता करते हैं। अब एकदम सबसे लास्ट में यानी पुष्पासन के सबसे सेंटर में बीच में क्या है, स्त्री केसर है जिसको हम जाइनेशियम बोलते हैं। और जाइनेशियम को 3 भागों में बांटा गया। पहला सबसे ऊपरी जो चिपचिपा होता है उसको हम वर्टिका बोलते हैं, वर्टिकाग्र। फिर एक नीचे नलिका समान संरचना होती है जिसको वर्टिका कहते हैं। और वर्टिका के ठीक नीचे जो पार्ट होता है वो फूला हुआ होता है जिसको हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं। और इसी के अंदर ओव्यूल्स यानी कि बीजाणु कोशिका उपस्थित होती हैं। और जब पराग कोश का परागकण इस बीजाणु कोशिका से मिल जाता है तब हम उसको बोलते हैं जनन। और जनन होने के बाद यहाँ पे एक सीड अर्थात एक बीज का निर्माण हो जाता है और फिर इस फूल के सारे पार्ट्स कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम सब गायब हो जाते हैं अर्थात गिर जाते हैं और सिर्फ यही ओवरी जो है फल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फल में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें ओवरी फूल में या फल में ना बदल के उसका थैलमस ही बदल जाता है, उसको हम असत्य फल कहते हैं। असत्य फल कहते हैं। तो असत्य फल में जैसे आपका नागफनी, सेब, ठीक है, नागफनी और सेब उसका जो हम खाते हैं वो क्या होता है, पुष्पासन खाते हैं। बाकी जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, उन सब का हम कौन सा भाग खाते हैं, ओवरी वाला भाग खाते हैं। गेहूं, चावल ये सब क्या है, पुष्प का जो है ओवरी खाते हैं, अंडाशय अर्थात स्त्री केसर वाले भाग खा जाते हैं। मतलब यहाँ देखो स्त्री हमेशा सताई जा रही है, पुष्पों की भी स्त्री को सताया जा रहा है, ह्यूमन वाली स्त्री उसको भी सताया जा रहा है। घर का काम कौन करेगा, ठीक है, बाहर का काम सिर्फ जो है लड़के करेंगे, घर में लड़कियां काम करेंगी। लोगों की डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने मान लिया कि नहीं ये सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, डांस सिर्फ लड़कियां करेंगी, लड़के नहीं करेंगे, बाहर का काम सिर्फ लड़के करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी, लड़कियों को मिला जो इसलिए घर का चूल्हा चौका करना है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, नेचर नहीं बना दिया ऐसा कुछ, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। हाँ ठीक है, तो मिनिस्टर बनना है तो दिखाना है, ठीक है, बदल देना पूरी दुनिया को। ठीक, तो ये आपके पुष्प का स्ट्रक्चर है। ये तो सिर्फ संरचना होगी। अब देखो एक इसमें आता है, पूछता है कि परागण किसे कहते हैं, पॉलिनेशन, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन या परागण। तो परागण क्या होता है, पता है किसी को, परागण बताओ। जब परागकोश से जो परागकण होगा, मतलब इसको जब हम काट के देखेंगे, ये जो इस तरह से है, इसको काट के देखेंगे तो इसमें एक छोटा सा पार्ट बनता है कुछ इस तरह का, इसमें छोटे छोटे दाने नुमा संरचना होती है। ठीक है, तो वो जो परागकण है वो यहां से निकल के इस पे जाते हैं, वर्टिकाग्र पे, यानी परागकोश से जब परागकण किसी भी माध्यम, हवा हो चाहे जंतु हो चाहे पानी हो, हाँ, उड़ के जब यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब परागकोश से परागकण
जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। परागण मतलब परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। अब इस परागकण का वर्तिकाग्र से ओवरी तक पहुंचना तथा ओव्यूल्स जो ये बीजाणु कोशिका थी उससे मिल जाना, उसको हम बोलते हैं जनन अर्थात फर्टिलाइजेशन। जब इस ठीक है पुंकेसर का परागकण और स्त्री केसर का अंडाणु जब दोनों मिल जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं जनन हो गया पूरा। ठीक है, और इस तरह से जयांग यही ठीक है स्त्री केसर वाला पार्ट है। परागपुट यही परागकोश वाला पार्ट है। हाँ तो जब काटेंगे, हाँ तो जब काटोगे तो उसके अंदर परागकण है, उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लक्षण। ठीक है, आगे समझ में? और किसी कोई डाउट? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ परागण किसे बोलते हैं? हाँ मतलब परागकण का पत्रिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं